ये खुद का काम करते हैं, वैसे ये लोग SGSH काम करते हैं कि दे आर पब्लिशिंग देयर ओन बुक। ऐसे मेरा और SGSH पब्लिकेशन अलग बॉडी नहीं है, मैं उनका ही एक पार्ट। Hello and welcome to SSH Publication. So today we are having Yash Gandhi sir with us. Firstly, I would like to congratulate you, sir, for having your book published with us. And your book, Life Theories, is finally live everywhere. So how are you feeling about it, sir? थैंक फॉर द ग्रीटिंग्स एंड मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मेरी बुक अब पब्लिश हो चुकी है और मेरे वर्ड्स अब लोगों तक पहुंच पाएंगे। वो लोग मेरे वर्ड्स पढ़ के समझ पाएंगे कि लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे ढूंढी जाती है, कि छोटी छोटी चीजों में भी पॉजिटिविटी मिल सकती है। ये बुक ये दर्शाती है। एंड थैंक यू SGSH पब्लिकेशन फॉर पब्लिशिंग माई बुक। Thank you so much, sir, for making us aware of this wonderful book. Like when I was going through, I get to read so many theories out there जो हमने शायद एक आध कहीं सुनी हो, बट वो सभी को एक जगह पे कंपाइल करना एंड देन उसमें आपकी खुद की जो थ्योरीज हैं, एवरीथिंग हैज मेड दिस बुक इवन मोर ब्यूटिफुल. सो आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू कि इस बुक को लिखने की इंस्पिरेशन क्या थी आपके लिए. इंस्पिरेशन, मैंने पहले भी एक बुक लिखी हुई है, लाइफ लॉस करके है उसका नाम। एंड यस यस. मेरे पास ऐसे काफी कंटेंट रहता है, फिलोसॉफिकल है या कहीं ना कहीं। एंड एज यू सेड कि आपने ये थियरीज पहले भी कहीं ना कहीं देखी होगी, वैसे ही मेरे पास भी काफी सारे ऐसे कंटेंट कहीं ना कहीं से आते रहते हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स है, यूट्यूब वीडियोज है, इंस्टा रील्स है, या कहीं ना कहीं से। तो बट क्या है कि लोग उसको कंपाइल नहीं कर पाते एक जगह पे, कहीं ना कहीं वो थॉट्स बस थॉट्स में ही रह जाते हैं, वो एक जगह ऐसे रह नहीं पाते। तो वही बस मैंने चीज की है, अलग अलग जगहों से कंपाइल किया है व्हाइल राइटिंग दिस थिंग। इवन मेरे भी थॉट्स में काफी कोई चीज नहीं आई है, जैसे कि गार्डन थियरी, आपको पता होगा, आपने पढ़ी होगी या. बुक। वो मेरी खुद की थियरी है, जो ऐसे मेटाफोरिकल मैंने वे में लिखा है वो। जी. तो बस ऐसे ही चीजें देखते देखते मैंने बस कंपाइल किया है उसको, एंड वो एक बुक का फॉर्म बन गया है। अमेजिंग सर. सो इस बुक में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग थ्योरीज की बातें करते हैं जो लाइफ से रिलेटेड है. तो व्हाट मेड यू सो इंटरेस्टेड इन लाइफ कि आप उससे रिलेटेड इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ते हैं एंड देन आप वो हमारे लिए लेके आते हैं. सो टेल अस अबाउट दिस. ये एक्चुअली मैं एक ओवर थिंकर हूँ जो एक पॉजिटिव भी है और नेगेटिव पार्ट भी है, बट मैं ये चीज को पॉजिटिव वे में ज्यादा लेता हूँ। तो ओवर थिंकर का एक छोटा सा काम होता है, काम तो नहीं, बट वो उसकी आइडियोलॉजी होती है, वो छोटी छोटी चीजों में भी काफी गहराई ढूंढता है। ट्रू. तो ये जो गहराई ढूंढने वाली बात है, वही चीज मेरे को, ये चीजों छोटी छोटी चीजों को काफी ब्यूटीफुल वे में डिस्क्राइब करने का स्किल देता है। और वही वो चीज मैं अपने बुक्स में लिखता हूँ, वो पेपर और पेन का मिश्रण बना के बस वो थियरीज बन जाती है। Great, sir. Like while I was reading this book, I had a thought like this book is like कि आप किसी भी दिन कोई भी पन्ना खोलो और आपको कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल मिलने वाला है जो आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पाओगे. सो व्हेन यू राइट सच बुक जो जो काफी हैंडी होती है कि आप बहुत आराम से यूजर जब भी चाहे वो रीड कर सकता है. सो वेन एवर यू हैव दिस काइंड ऑफ लाइक आपने किस तरह से ऐसी किताब को आप लिखते हैं और इस किताब के बारे में आप क्या सोचते हैं. ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलना चाहूंगा कि मैं भी एक रीडर हूँ, मैं काफी बुक्स पढ़ता हूँ। जी. बट कभी कभी मेरे लिए रिजिड हो जाता है कि ऐसे बुक की क्रोनोलॉजी फॉलो करना, वो मैं यस हर टाइम नहीं कर डेफिनेटली. पाता। या. एग्जैक्टली कि ऐसे आज पेज 1 पढ़ा, तो मैं कोई रैंडम डे पे अगर पेज 5 पे पहुंच जाऊंगा, तो मेरे को पहले 1 2 3 का आइडिया होना चाहिए, जो मुझको इफ ना हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे को यस. पेज 5 का आइडिया नहीं आएगा। हम्म. सो मैं ऐसा ट्राई करता हूँ अपनी बुक में रखने का कि जो दो पार्ट होंगे वो पूरे हम्म. अलग होंगे, दे कैन बी रेड इंडिविजुअली। तो अगर आप डायरेक्टली लॉ 20 उठा के पढ़ोगे तो आपका हम्म. इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि आपको फर्स्ट थियरी या फर्स्ट लॉ के बारे में पता होना चाहिए। या. बट इफ आपको पता हो वो अच्छी बात है, क्योंकि बीच बीच में थोड़े रेफरेंस ऐसे भी है कि मैंने पहले भी ये समझाया था, यस. इसलिए। बट इफ ना भी हो तो भी दैट्स नॉट अ बिग डील। अमेजिंग. जी. सो इस बुक में आपको जो सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी लगी उसके बारे में कुछ बताइए. मेरी पर्सनल फेवरेट है गार्डन थियरी, क्योंकि ओके. ये जस्ट मैं बोलूंगा कि मुझे फ्लावर्स काफी पसंद है और मैं हम्म. गार्डनिंग करता हूँ घर पे, आई हैव मेनी फ्लावर पॉट्स एट ओके. माई होम। तो वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, एक स्टोरी है
कि मैं एक दिन जस्ट मैंने एक फ्लावर परचेज किया हुआ था और मैं उसको पानी दे रहा था, बट वो स्टिल मुरझाया जा रहा था। वो मे बी उसका सीजन एंड हो गया होगा या मे बी घर पे सेट हम्म। नहीं हो पाया होगा। तो मैं उसको पानी दे रहा था, तब मेरे को थॉट आया कि मैं रोज इसकी देखभाल करता हूँ बट स्टिल ये मुरझा जा रहा है। तो और उस टाइम पे ये मैं बुक लिख ही रहा था, और तब बस मेरे दिमाग में ये थॉट हिट हुआ कि आपने गार्डन थियरी पढ़ी होगी तो आप ये जी, बात रिलेट कर पा रहे होंगे। बिल्कुल। तो बस ये मैंने हिट किया, और 5-10 मिनट का ऐसे टाइम लेके लिखने बैठा, तो बस वो गार्डन थियरी का नाम बन गया उसका। Amazing. Great, sir. And you have also talked about the invisible string theory, जो कि हम काफी सुनते हैं, मतलब आजकल इंस्टाग्राम पे और रील्स यूट्यूब पे पे काफी इससे है। रिलेटेड बहुत सारी रील्स और बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो उसको यस। आप किस नजरिए से देखते हैं, एंड हाउ वी कैन यूटिलाइज इट इनटू आवर लाइव्स? इनविजिबल थियरी, जो थियरी है वो क्या बताता है कि जब दो लोगों का मिलना लिखा होगा तब वो जी। उसी टाइम पे मिलेंगे, उसके पहले नहीं, उसके बाद नहीं। और इवन इफ उसके पहले मिलने की पॉसिबिलिटी होगी तो भी कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट जाएगी कि जिसकी वजह से उनका उस टाइम पे मिलना नहीं हो पाएगा। तो जब जो चीज लिखी है वो उसी टाइम पे होगी। ये इसका वो है। एंड ये मैंने भी काफी चीजें रिलेट की है लाइफ में हम्म। इनविजिबल स्ट्रिंग थियरी को लेकर कि अगर कुछ चीज होनी होगी, कि अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर पर्सन को वहां मिलना होगा उसी टाइम पे, तो इफ तब उसका लिखना, तब वो इवेंट नहीं लिखा होगा अगर मेरे नसीब में, तो वो कुछ भी हो जाए नहीं होगा। अगर मैं जा रहा हूँ, रास्ते में मेरा टायर पंचर हो गया या कुछ भी हो जाएगा, बट तब वो अगर नहीं लिखा होगा तो वो नहीं ही होगा। ये थियरी हमको ये समझाती है कि इफ आप कुछ करना चाहते हो और अगर वो नहीं हो रहा, तो हम्म। इट वाज नॉट मेंट टू बी कि वो उसी टाइम पर हो। या। तो हमको वो वहां पे ये पॉजिटिविटी ढूंढनी है कि अगर ये नहीं हो रहा तो इससे कुछ अच्छा होगा, या फिर ये बाद में हो जाएगा। ये यस। नेगेटिव नहीं सोचना। ये पॉजिटिव मैसेज ये थियरी कन्वे करती है। Amazing. So, whenever we talk about life and whenever we talk about humans, we see that we have a tendency to look for negatives more. And maybe that is the reason why this book is here and this book is so helpful to all of us. So, आप क्या सोचते हैं कि किस तरह की हमारी साइकोलॉजी हो चुकी है, एंड व्हाई आर वी सो ऑब्सेस्ड विद नेगेटिविटी इज मोर देन दी पॉजिटिविटी? सो व्हाट इज द रीजन ये बिहाइंड दैट? मैं किसी पर्टिकुलर चीज को टारगेट तो नहीं करना चाहूंगा, बट आजकल फोन को अगर मैं बोलूं, बट फोन में भी बहुत कुछ ऐसा है। इट डिपेंड्स, आपको अपना माइंडसेट खुद चेंज करना पड़ेगा। पहले तो डेफिनेटली। आपको खुद कॉन्शियस इनफ होना पड़ेगा कि मुझे मेरा माइंडसेट चेंज करना है। क्योंकि आजकल है कि लोग दुख में ही अपना सुख ढूंढने लग जाते हैं। तो लोगों को आइडिया ही नहीं आ रहा कि वो कहीं ना कहीं सैड है, तो उनकी आइडियोलॉजी ही वैसे सेट हो गई है कि दिस इज माई हैप्पीनेस, ऐसा। तो उनको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं आप खुद पहले देखो कि आप सैड हो, आप नॉर्मल हो, आप हैप्पी हो। तो छोटी छोटी चीजों में, जैसे ये थियरीज बताती है, छोटी छोटी चीजों में कहीं ना कहीं से ओवर थिंकिंग जो जो होंगे वो ज्यादा समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी मिलती है। और इवन आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो उसमें भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है। तो ये माइंडसेट अगर हर किसी का हो जाए, तो आई गेस काफी कम दुखी लोग आपको मिलेंगे आज के टाइम में। जी। अल्टीमेट चीज कि आपको हम्म। माइंडसेट खुद वैसा सेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। वो धीरे धीरे होगा, ऐसे लॉन्ग टर्म पे होगा। हम्म। Amazing. Very true. Really. So, whenever we talk about this, overthinking, stress, anxiety, and everything, somehow we are talking about the mental health, right? And which यस। is nowadays getting, there are so many newses and so many reports, everything is there, which is, so many times telling us that our mental health is not right. Like, it's not up to the way it should be, like for even for our nation, for the whole world, it is getting like that. So what do you want to say about it? And of course there are so many reasons behind not having a good mental health, but like just like that's your book. Apart from that, what else we can just include into our lives, lifestyle and everything, so that ये जो नेगेटिविटी है उससे हम कहीं ना कहीं दूर हो पाए और हम अपनी मेंटल हेल्थ को थोड़ा बेटर बना पाए? या श्योर, एज यू सेड कि मेंटल हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट है, जो जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ही करती है, बाद में जाके हमारे आसपास के लोगों को, हमारे सराउंडिंग को, हमारी सोसाइटी को। सो सबसे पहले आपको खुद को हेल्दी बनाना होगा, और अगर मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो फिजिकल हेल्थ अल्टीमेटली अच्छी हो ही जाएगी।
तो मेंटल हेल्थ को पहले अच्छे बनाने के लिए आपको छोटी छोटी चीजें जो लगता है कि काफी इम्पैक्ट नहीं करेगी हम्म। बट कहीं ना कहीं काफी इम्पैक्ट कर जाती है, जैसे कि फूड अच्छा होना, फूड यस। वो फूड के कारण इवन आपकी जो फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी उसके कारण भी आपके मेंटल स्टेट पे इफेक्ट आ सकता है। आप अपनी हैबिट्स धीरे धीरे चेंज कीजिए, जैसे कि स्क्रोलिंग से ज्यादा टाइम आप रीडिंग को दीजिए या फिर कंटेंट को दीजिए जो आपको नई नई इन्फॉर्मेशन देता है, अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। और वॉक पे निकल जाइए, फ्रेश एयर लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें लगता है कि इतना इफेक्ट नहीं करती बट ये चीजें काफी इफेक्ट करती है मेंटल हेल्थ के लिए भी। और मेंटल हेल्थ का अच्छा होना अल्टीमेटली आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो फिर आपके फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट करेगा, प्लस आपकी आइडियोलॉजीज चेंज होगी, आपका माइंडसेट चेंज होगा और वैसे ही आपका सराउंडिंग चेंज होगा। Amazing. So now I want to know from you what is your lifestyle and आपका डे टू डे जो स्केड्यूल है वो कैसे होता है? एज ऑफ राइट नाउ अभी तो मैं एक स्टूडेंट हूँ सो मेरी लाइफस्टाइल है कि सुबह उठो, कॉलेज जाओ, घर पे आओ, कॉलेज के टास्क कंप्लीट करो एंड देन ओके। बस दिस इज द एंड। और प्लस इसके साथ साथ मैं कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। और थॉट्स क्या है कि पूरे टाइम चलते रहते हैं। इवन इफ मैं जब कभी ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरे थॉट्स चालू है, मैं लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ तो भी कभी कोई छोटा थॉट हिट कर गया यस। जिसके ऊपर काफी कुछ लिख सकता हूँ मैं। थॉट्स तो आते रहते हैं, तो वही थॉट्स को मैं बुक का फॉर्म दे देता हूँ बाद में। बट अपार्ट फ्रॉम दिस मैं कहूंगा कि इफ पॉसिबल थ्रू आउट द डे कुछ मिनट्स अपने लिए निकालो बिल्कुल। जो आप अपनी हॉबीज को दे सको या फिर अपने आप को दे सको। या इफ नॉट पॉसिबल इन अ डे तो पूरे वीक में कुछ घंटे निकालो अपने आप के लिए, हम्म। जो अच्छा रहेगा आपके लिए, जो जो आपकी स्किल्स भी डेवलप करेगा, आपको हॉबीज को भी टाइम देगा, प्लस सबसे बड़ी बात मी टाइम जो आजकल लोगों को नहीं मिलता जी। कॉर्पोरेट लाइफ है या किसी में भी, वो आपको मिलेगा। तो आपके अंदर का जो असली पर्सन है, जो ह्यूमन है, वो जिंदा रहेगा। वरना क्या फर्क है हम में और रोबोट में जो सिर्फ काम करते रहते वाह, you really brought a very good point over here. And I would like to ask you, like, whenever we talk about the youth of our country, and there are so many things that we see कि अभी बुक रीडिंग कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं कम हो चुका है, जो हमें बहुत देखने को मिलता है। इवन राइटिंग भी मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी सी इज कि देर आर मेनी ऑफ दी जो मतलब मेजरली जो आपके सामने राइटर्स उभर के आते हैं वो कहीं ना कहीं एक थोड़ी ज्यादा एज वाले आते हैं। बट ऑफ कोर्स हैं। वी कैन सी कि कुछ अभी यंग राइटर्स भी दे आर कमिंग आउट। बट what would you like to say about the mindset of the youth nowadays, because there's social media and there are so many other things that we have to do. So in that time period, like, how are we still reviving this reading culture and writing? अब इसमें क्या है कि मार्केट चेंज हो चुका है। जैसे आपने Yes. बोला कि सोशल मीडिया कल्चर चल रहा है, तो Yeah. आपने कहा कि राइटर्स कम हो गए। एक्चुअली राइटर्स कम नहीं हो गए, उनके वर्ड्स लोगों तक पहुंचाने का तरीका चेंज हो चुका है। अब True. लोग बुक्स नहीं लिखते, लोग इंस्टाग्राम पे लिख के पोस्ट कर देंगे, लोग नोट्स नोट्स लिख के पोस्ट करेंगे, वॉटपैड जैसे एप्लीकेशंस है वहां Yeah. पे पोस्ट करेंगे। Yes. सो लोगों लिखने की कला आज भी है लोगों में, लोग लिखते जाते हैं। इवन आई हैव मैनी फ्रेंड्स जो लिखते हैं और वो मेरे लिए Okay. इंस्पिरेशन भी बनते हैं। बट वो अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं खुद को। जी। और ये चीज ये सोशल मीडिया कल्चर की वजह से ही रीडर्स आजकल कम हो रहे हैं। रीडर्स कम हो रहे हैं क्योंकि उनको विजुअल कंटेंट मिल रहा है। तो बिल्कुल। लोग ऐसे रीडिंग में टाइम ज्यादा ना लगा के विजुअल कंटेंट से ज्यादा कंटेंट ग्रास्प करने का प्रेफर करते हैं। Yeah. So I'd like to ask you which course you are like doing right now? करंटली मैं एमबीए कर रहा हूँ, अभी सेकेंड सेम में Okay. हूँ। इन फ्यूचर मैं फाइनेंस परस्यू करने Wow. So you're an MBA and still you are way too philosophical, and you are, how are you just relating these two things? वाला। आई वुड से दैट एमबीए है, फिर कोई भी डिग्री ले लो कि आप Yes. डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, सीए बनो, जो भी आप प्रोफेशनल परस्यूट्स भी ले रहे हो, ये परस्यूट्स चीज जो है वो इट्स जस्ट अ मटेरियल नहीं बोलूंगा मैं, वरना थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। वो चीजें सरवाइव करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल है। कि वो आपको मॉनेटरी इनकम देगी। बट द थिंग विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग, लाइक the thing which makes you different from animals or robots is the way you think, your heart, the Yes. philosophy, the love, the beauty of True. poetry.
ये चीज है जो आपको इंसान बनाती है। इफ यू नो, मैं एक मूवी का रेफरेंस देना चाहूंगा, डेड पोएट सोसाइटी। ये ओके। मूवी मैं सजेस्ट करूंगा कि काफी लोग पढ़े, वो आर्ट का पूरा नजरिया ही बदल देगा आपका। और इवन ये जो थॉट था कि ये लव है, फिलोसॉफी है, रोमांस है, यही चीज इंसान को इंसान बनाती है, ये उसी की ये वही मूवी की आइडियोलॉजी है। अमेजिंग। इट्स इवन आई एम वेरी गोना वॉच ब्यूटीफुल। दिस, अभी तक मैंने भी नहीं देखी है ये, सो दिस इज नाउ इनटू माय लिस्ट एज वेल। श्योर श्योर, मस्ट वॉच मूवी है, खासकर आर्टिस्ट के लिए। या, very amazing. So when we talk about artists, now I want to know from you the definition of being an artist because you yourself are. So please define. ओके, सो आर्ट का कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है एक्चुअली। जो आप प्रेजेंट करते हो अच्छी तरीके से, जो Yes. आपका स्किल है, वही art बन जाता है। जैसे कि कोई पेंसिल है, कोई पेंसिल की लीड है। आपने यूट्यूब पे कभी कभी कोई वीडियोस देखे होंगे कि पेंसिल की लीड को लोग काव के उसमें एनिमल्स बना हाँ लेते हैं छोटे छोटे। हाँ, तो yes. वो उनका आर्ट है। तो आप जो चीज अच्छे से बताते हो, जो जो चीज में आप खुद को ढाल सकते हो, दैट्स एन आर्ट। जैसे ड्राइंग लोगों का आर्ट होता है। आर्ट, आई वुड नॉट से इट माय आर्ट, बट मैं लिख सकता हूँ अच्छे से, मैं शायरी अच्छे से बना सकता हूँ। सो उसको एक आर्ट का नाम दे सकते हैं, बट आई वुड नॉट से कि वो काफी अच्छे से मैं कर लेता हूँ। और आपका भी आर्ट है, जैसे आपने भी एक बुक लिखी है, Yes. तो राइटिंग भी वन ऑफ पार्ट ऑफ योर आर्ट। जी, thank you तो so आर्ट much. का कोई डेफिनेशन नहीं है। Yeah, exactly. We cannot define it like in something. Amazing. Okay, so when we talk about books, like every book, wherever it is written or it is read, it leaves an imprint, it leaves an impression on the reader and the writer as well. So this book is definitely going to leave a lot of impression on lots of readers. But now I want to know from you, like how this book has changed your life. कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझको ये बुक का क्या इफेक्ट रहेगा, कि ये बुक मेरे वर्ड्स लोगों पे कैसे इम्पेक्ट कर रहे हैं, Yeah. लोगों को ये कैसे चेंज कर रहे हैं, उनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट आ रहा है इस चीज का। तो ये बुक तो मैं बुक्स कैसे लिखता हूँ, लाइक जो मैं लाइफ में एक्सपीरियंस करता हूँ, जी। वही बस मैं ऐसे वर्ड्स के फॉर्म में लिख देता हूँ और वो बुक बनता है। तो ये चीज छोटी छोटी है जो एड ऑन होती रहती है। जैसे इसमें 20 थियरीज है, बट रोज एवरीडे लाइफ में कहीं ना कहीं मेरे को कोई छोटी चीज दिख जाती है, उसमें भी मैं कोई ना कोई थियरी बना लेता हूँ कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसमें भी ये पॉजिटिविटी मेरे को दिख रही है। सो वैसे ये बुक मेरे को वैसे इम्पैक्ट करती है, कुछ ना कुछ रेफरेंशियल कंटेंट ऐड होता रहता है मेरी लाइफ में। Yeah. एंड मेन थिंग जो इफेक्ट करेगी, जो मेरे को चाहिए, कि ये बुक लोगों को कैसे इफेक्ट करती है, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे लाती है। Amazing. Very amazing. Really. So, whenever we talk about philosophy and psychology, this seems to be really interesting. And when you are talking about the light theories, it is all about philosophy, we could say. So, what is philosophy for you, and how did you ended up into being like in this field? And just tell your story to us. फिलोसॉफी, आई वुड से कि चीजों को देखने का नजरिया, उसको Yes. जिस तरह से आप ज्यादा एक्सप्लेन करो, जिस तरह से आप उसको ज्यादा समझो, जी, दैट्स फिलोसॉफी। इजी इजी वर्ड्स में मैं बोलूँ, या फिर फिलोसॉफी तो ऐसा कंटेंट है कि जितना इसमें उतरो कम है। बिल्कुल। तो फिलोसॉफी इज नथिंग बट इट्स योर विजन टुवर्ड्स द थिंग्स। आप उस चीज को कैसे देखते हो, उसको कैसे डिस्क्राइब करते हो, वो चीज को अपने लाइफ में कैसे इम्पैक्ट देते हो, दैट्स फिलोसॉफी फॉर दैट थिंग, टू बी Amazing. प्रिसाइज। Very amazing. Okay. So, whenever a writer, writes a book, obviously the major uh, driving force is to get to a larger audience and to help them in a way, or maybe like entertain them, or whatever sort of book it is. So, but obviously you want it to reach to more people. So, how are you doing that promotion, or what is your thought on this? Like, how can somebody promote their books? अभी तो मैं खुद इतना कुछ ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अभी ये चीज पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, ये सब भी जी। चलता रहता है मेरे लाइफ में, एग्जाम्स हम्म। वगैरह। तो अभी मेरे कॉलेज में काफी लोगों को पता है कि मैं बुक्स लिखता हूँ, वो लोग मेरे बुक्स लेते हैं। मैं
जैसे ही मेरे को कॉपीज मिलती है, मैं एक कॉपी स्टूडेंट्स में सर्कुलेट कर देता हूँ कि अमेजिंग। किसी एक ने पढ़ ली, वो 1-2 डेज में, मेरी बुक छोटी ही रहती है, मे बी हम्म। जो रीडर होगा वो 1-2 घंटे में खत्म कर सकते हैं। तो मैं उनको देता हूँ एक दिन के लिए, वो कंप्लीट करते हैं, बाद में वो किसी और को हैंड ओवर करते हैं। एंड सेम चीज फैकल्टीज के लिए, कि मैं एक फैकल्टी को देता हूँ, वो कंप्लीट करके किसी और फैकल्टी को हैंड ओवर करे। प्लस मैं कहीं ना कहीं जाता रहता हूँ अमंग माय फ्रेंड्स, उनके बीच में कभी कभी बातों में ये बुक्स की बातें निकल जाती है, मैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ। और मेरी बुक ज्यादातर फिलोसॉफिकल ही होती है, और फिलोसॉफी मेरी बातों में ही निकल जाती है। तो उनको काफी कुछ कंटेंट ऑलरेडी पता ही रहता है मेरी बुक्स का। तो एज ऑफ, मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मैं डिजिटल प्रमोशन उतना नहीं कर रहा हूँ, बट हम्म। मैं माउथ माउथ टू माउथ पब्लिसिटी मेरी होती रहती है। अब जैसे कि मेरे फ्रेंड्स, वो अपने फैमिली में बोलते हैं, उनकी फ्रेंड्स में बोलते हैं, वैसे ही चलता रहता है। और मैं लोगों को क्या क्या टिप देना चाहूंगा कि आजकल सोशल मीडिया कल्चर चल रहा है, तो यस। डिजिटल प्रमोशन पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ज्यादा ऑडियंस को रीच कर जाता है। हम्म। अब जैसे कि मैं हूँ, मैं एक राइटर हूँ, रीडर हूँ, प्लस मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहता हूँ। तो जी। कहीं ना कहीं वो बुक्स आ जाएगी, मेरे को पता चलेगा कि ये बुक मार्केट में है, एग्जिस्ट करती है, मैं वो रीड करूंगा, परचेज करूंगा, सो वैसे उनकी रीच बढ़ेगी। सोशल मीडिया इज अ गुड कंटेंट राइट नाउ टू प्रमोट एनीथिंग। Amazing. Great. Okay, so now I'd like to know from you, how was your overall experience with SCSH publications? एसडीएसएस पब्लिकेशन काफी अच्छा रहा है मेरे लिए। कोई मतलब, मैं प्रॉब्लम के बारे में बोल ही नहीं सकता, इनके साथ काम करते टाइम मेरे को प्रॉब्लम दिमाग में ही नहीं आते। ऐसा है तो ओवरऑल स्मूथ प्रोसेस है, सारे लोग अच्छे से बात करते हैं, एनी टाइम रिस्पॉन्स देते हैं। कि मैं लाइक अभी मैंने कोई उनसे पूछा कि मेरे को ये काम है, ये प्रॉब्लम है, सो वो इंस्टेंट रिप्लाई आ जाता है। एंड ये खुद का काम करते हैं, वैसे ये लोग एसजीएसएस काम करते हैं कि दे आर पब्लिशिंग देयर ओन बुक। ऐसे मेरा और एसजीएसएस पब्लिकेशन अलग बॉडी नहीं है, मैं उनका ही एक पार्ट Yeah. हूँ। ऐसे Thank you so much for your ओवरऑल kind काफी words. अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा एसजीएसएस पब्लिकेशन के साथ। Thank you so much, sir. So, you are an author who has already published many books. Like, this is not your first book. So, from you, it would be very, very helpful for the budding authors, new upcoming authors to know, lots of tips and many things जो भी आप उनको message देना चाहेंगे. So, please do share that message with us. And also, हमारी audience के लिए अगर आपके पास कोई message है, so do share that. या श्योर, मैं ऑथर्स के लिए पहले बोलना चाहूंगा कि जी। लोग लिखते काफी कुछ है, बट वो कहीं ना कहीं उनके डायरी के पन्नों में ही रह जाता है, या फिर कहीं ना कहीं उनकी नोट्स में रह जाता है। तो इफ यू वांट योर कंटेंट टू लेट नो टू अदर्स टू, बिना कुछ सोचे समझे बस लिख दो, लिख दो और पब्लिश कर दो। ये मत सोचो कि लोग क्या रिस्पॉन्स देंगे। मेरी फर्स्ट बुक खुद मैंने वैसे ही पब्लिश की है, और रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा आया है। तो ये बिना सोचे बस पब्लिश कर दो, क्योंकि आपका कंटेंट जो भी हो वो आपका खुद का है, दैट विल क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी। ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज हार्ड वन। सो बस ये फर्स्ट स्टेप लो, आगे की प्रोसेस अपने आप इजी हो जाएगी। और फॉर द ओवरऑल ऑडियंस में ये कहना चाहूंगा कि uh, ढूंढो छोटी छोटी चीजों में, ओवरऑल लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलेगी आपको। Amazing. So thank you so much for your kind words. It was a lovely interview. Got to learn so many amazing things from you. And this book is itself like it's on my wish list now, and I'm gonna complete it really soon. And yes, it was very amazing interviewing you. Thank you so much, sir.